कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे मिलते हैं जो हमें पूरा तो करते हैं लेकिन बहुत देर से। कहते हैं ना, सच्चा प्यार वही होता है जो एक बार टूटकर भी फिर से जी उठे। विक्रम एक ऐसा आदमी जो अपनी बीती मोहब्बत की यादों में कैद था, और राधिका एक ऐसी औरत जो अपने अतीत से डरती थी लेकिन फिर भी सच्चा दिल रखती थी। एक हादसा, एक सच्चाई और दो टूटे हुए दिल जो मिल तो गए, पर वक्त ने उन्हें परखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये कहानी है प्यार, दर्द और किस्मत के उस मोड़ की, जहां एक औरत ने अपने त्याग से एक पूरे घर को फिर से जीना सिखा दिया। ये है कहानी विक्रम और राधिका की, एक ऐसी मोहब्बत की जो दर्द से शुरू होकर दुआओं में ख़त्म हुई। विक्रम बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। आखिर तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि राधा अब इस दुनिया में नहीं है? 4 साल हो गए हैं उसकी मौत को, पर तुम अब भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक ऐसे रहोगे बेटा? ये बात शांति देवी ने न जाने कितनी बार अपने बेटे विक्रम से कही थी। वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करती, पर हर बार उनकी आवाज़ जैसे दीवार से टकराकर लौट आती। विक्रम, पूरा नाम विक्रम सिंह चौहान, बस एक खोई हुई नज़र से अपनी माँ को देखता रहता। उसके चेहरे पर वो दर्द साफ दिखाई देता था जो किसी अधूरी मोहब्बत के सीने में सालों तक जलता रहता। राधा उसके जीवन की सांस थी। वो गई तो जैसे उसका दिल भी साथ ले गई। हर बार जब शांति देवी कहती राधा अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके सीने में जैसे कोई तीर उतर जाता। शांति देवी ने उसकी आंखों में नमी देखी तो खुद की आंखें भी भर आईं। देखो बेटा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है। मैं बस एक माँ हूँ, और एक माँ अपने बेटे को यूं रोज रोज टूटते हुए नहीं देख सकती। जिंदगी को दोबारा जीने की कोशिश करो, मुस्कुराओ, हंसो, आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा वो 4 साल का बेटा देव, आखिर उसका क्या कसूर है? वो तो अपनी माँ के साए को तरस रहा है। विक्रम उस वक्त ऑफिस जाने की तैयारी में था। सूट पहन चुका था पर अंदर से टूटा हुआ था। उसकी माँ ने फिर उसे बैठा लिया। बेटा, अब बस करो। राधा की याद में खुद को मत जलाओ। देखो, देव कितना छोटा है, उसे माँ की ज़रूरत है। मेरी बूढ़ी राडियों में अब उतना दम नहीं रहा कि मैं उसे हर वक्त संभाल सकूं। अब तुम्हें उसके लिए एक नया सहारा ढूंढना होगा। विक्रम ने अपनी आंखों की नमी छिपाई, फिर झुंझलाकर बोला, माँ, आप क्यों हर बार यही बात छेड़ देती हैं? क्या आपको कोई और बात नहीं मिलती? जब आपको पता है कि मैं कभी हाँ नहीं कहूँगा, तो बार बार एक ही बात क्यों दोहराती हैं? शांति देवी कुछ पल खामोश रहीं। वो जानती थीं कि बेटे का गुस्सा उसके दर्द से निकलता है। विक्रम ने उनका हाथ थामा और धीरे से कहा, माँ, मैं इस सच्चाई को मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर मान लूँगा तो राधा सच में चली जाएगी। उसकी खुशबू अब भी मेरे कमरे में महसूस होती है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब जैसे यहीं कहीं आसपास है। फिर कैसे मान लूं कि वो नहीं रही? वो बोलते बोलते रुक गया। आंखें भीगी और फिर झट से उसने नजरें नीचे कर लीं। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मैं जानती हूँ तू राधा से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब जिंदगी को राधा के नाम पर रोक देना सही नहीं है। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, और देव को तो अब माँ की जरूरत पहले से भी ज्यादा है। विक्रम चुप रहा। अंदर ही अंदर उसका दिल तड़प उठा था। वो जानता था कि उसकी माँ सही कह रही हैं, पर राधा की जगह कोई ले ही नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद शांति देवी ने कहा, देखो विक्रम, मेरी एक बात सुनो। अब मेरी उम्र ज्यादा हो चली है और देव की शरारतें बढ़ती जा रही हैं। मुझे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। 4 साल तक मैंने उसे किसी तरह संभाला, पर अब मुझसे नहीं होता। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम उसके लिए किसी को लाओ जो उसे माँ का प्यार दे सके। विक्रम ने माँ की तरफ देखा। किसी को लाओ मतलब? माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरा मतलब है कि तुम दोबारा शादी कर लो, और मुझे एक लड़की नज़र में भी है जो देव को अपनी जान से ज्यादा प्यार करेगी, राधिका। विक्रम ने चौंक कर देखा। राधिका? वो तो अभी बच्ची है माँ। वो कैसे किसी बच्चे की माँ बन सकती है? आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे बेवकूफ़, अगले महीने वो 18 साल की हो जाएगी, और वैसे भी वो बहुत समझदार लड़की है। देव के साथ उसका अपनापन देखो, जैसे सगी माँ का हो। विक्रम ने गहरी सांस ली। वो इस विषय को वहीं खत्म करना चाहता था,
माँ, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता। आप जानती हैं राधा की जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। मैं राधा को राधा की जगह देने की बात नहीं कर रही हूँ, बस उसे अपनी बीवी का नाम दे दो। वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं, पर तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती है। देखो, वो रोज देव का हाल पूछने आती है। वो उसे बहुत मोहब्बत करती है। सोच समझकर फैसला करो बेटा, वरना देर हो जाएगी। विक्रम ने थके हुए लहजे में कहा, माँ, वो मुझसे शादी क्यों करेगी? मैं 30 साल का हूँ, एक बच्चा है मेरा। वो मुझसे बेहतर इंसान से शादी कर सकती है। जब सब राजी हैं तो तू क्यों नहीं? उसके माँ बाप भी मान गए हैं, देव खुद भी उससे बहुत खुश है, और राधिका खुद इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है। अब मैं तेरी कोई ना नहीं सुनूंगी। शांति देवी का स्वर अब ठोस था। विक्रम ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। माँ, छोड़िए ना ये शादी विवाह की बातें, मुझे भूख लगी है, नाश्ता बना दीजिए, आज आपके हाथ के परांठे खाने हैं। उसने जानबूझकर बात घुमा दी और उसकी चाल चल गई। शांति देवी किचन की ओर चली गईं। विक्रम ने गहरी सांस ली। थैंक गॉड, बच गया आज। माँ तो मेरे पीछे ही पड़ी हैं, लगता है अब शादी करवाकर ही दम लेंगी। वो खुद से बुदबुदाया और ऑफिस निकल गया। शाम को जब विक्रम घर लौटा तो थका हारा सोफे पर गिरा। उसने आवाज लगाई, देव बेटा कहाँ हो, पापा आ गए हैं? पर कोई जवाब नहीं आया। देव, उसने फिर पुकारा। नौकरानी से पूछा, कहाँ है देव? साहब कमरे में है, बहुत रो रहा था, बड़ी मालकिन से भी नहीं संभला। विक्रम भागते हुए ऊपर गया। देखा, देव बिस्तर पर सिर झुकाकर रो रहा था। वो दौड़कर उसके पास गया, गोद में लिया। क्या हुआ मेरे शेर को? किसी ने कुछ कहा? देव ने गुस्से से कहा, आप चले जाइए पापा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे नाराज हूं। विक्रम थोड़ा मुस्कुराया। क्यों नाराज हो बेटा? देव ने आंसू पोंछे। राधिका चली गई, मैंने उसे रोका था, कहा मत जाओ, पर वो चली गई। विक्रम ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब पापा है ना, हम खेलेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन देव और जोर से रो पड़ा, मुझे राधिका चाहिए, मुझे राधिका के साथ खेलना है। विक्रम ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भी नम हो गईं। काश राधा, तुम इतनी जल्दी ना जाती। देखो, हमारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता है। देव धीरे धीरे रोते रोते उसके कंधे पर ही सो गया। विक्रम ने उसके माथे पर किस किया, बालों को सहलाया और धीमे से कहा, सो जा मेरे लाल, सब ठीक हो जाएगा। दरवाजे पर खड़ी शांति देवी ने ये सब देखा और उनके दिल में एक ठान बन गई। अब नहीं, अब मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकती। अब विक्रम और देव दोनों को तन्हाई से बाहर निकालूंगी। वो पीछे मुड़ी और अपने मन में ठान लिया कि अब चाहे बेटा नाराज हो जाए, पर उसकी दूसरी शादी करवा कर रहेंगी। शांति देवी उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाई। बेटे और पोते को यूं तन्हा देखकर उनका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब चाहे विक्रम कुछ भी कहे, मैं देव के लिए एक माँ और अपने बेटे के लिए एक सहारा जरूर लेकर आऊंगी। सुबह होते ही उन्होंने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। हाँ बहन जी, अब आप जल्दी से हमें शादी की तारीख बता दीजिए। हमें तो बेसब्री से इंतजार है कि राधिका हमारे घर की बहू बने, देव की माँ बने। बेचारा देव रात रात भर रोता है, मुझसे अब उसकी हालत देखी नहीं जाती। वो फोन पर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन आंखों में एक बूढ़ी माँ की बेचैनी साफ झलक रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सादगी से करेंगे शादी, ज्यादा ताम झाम नहीं, बस घर के अपने लोग होंगे, पंडित जी को बुला लेंगे। राधिका हमारे देव का बहुत ध्यान रखेगी, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं। वो जब फोन रख रही थी तभी विक्रम ऑफिस जाने के लिए नीचे आया। उसने माँ की बातें सुन ली और ठिठक गया। जी अगले हफ्ते संडे का दिन बढ़िया रहेगा, विक्रम की भी छुट्टी रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वो अभी यही बोल ही रही थीं कि पीछे से विक्रम की भारी आवाज आई। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? शांति देवी पलटी। अरे बेटा, तू कब आया? कुछ नहीं, राधिका वालों से बात कर रही थी, अब तो सब तय हो गया है। विक्रम गुस्से से कुर्सी खींचकर बैठ गया। आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, बिना मेरी मर्जी के इतना बड़ा फैसला ले लिया। शांति देवी शांत लहजे में बोली, बेटा, ये बात गलत है कि मैंने तुझसे नहीं पूछा। कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन हर बार तेरी तरफ से ना ही मिली। अब मुझे जो सही लगा मैंने वही किया।
अब और इंतजार नहीं कर सकती। माँ, ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। विक्रम ने आवाज ऊंची कर दी। आप उन्हें फोन करके मना कर दीजिए, मैं खुद देव को संभाल लूंगा। उस लड़की को यहाँ आने की जरूरत नहीं। वो आती है, खेलती है, फिर चली जाती है और देव रोता रहता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शांति देवी ने बेटे की तरफ देखा, आंखों में थकान और ममता दोनों थीं। तू कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तू खुद कल रात ऑफिस से आकर देव को संभाल नहीं पा रहा था। बेटा, वो बच्चा राधिका राधिका करता रहा। अब तू बता, ऐसी हालत में क्या मैं तुझे और उसे यूं परेशान होते देखूं? विक्रम ने गुस्से से सिर झटक दिया। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं किसी से जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। अब बस। शांति देवी का स्वर कड़क हो गया। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। अगला हफ्ता संडे, बस उसी दिन तेरी शादी होगी। सब कुछ तय हो चुका है। विक्रम कुछ पल खामोश रहा, फिर अचानक उठा और गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। उसके कदम अब किसी एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, राधिका के घर की तरफ। राधिका उस वक्त अपने घर के बाहर गमलों में पौधों को पानी दे रही थी। सुबह की ठंडी हवा में उसके खुले बाल झूम रहे थे। देखने में वो बहुत मासूम थी, जैसे किसी मंदिर की घंटी से गिरती हुई शीतल ध्वनि। पर अगले ही पल उसके सामने अचानक विक्रम आ खड़ा हुआ। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो बिना कुछ बोले सीधा उसके पास गया और झट से उसका बाजू पकड़ लिया। क्या तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? उसकी आवाज तेज थी। कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे से दूर रहा करो? क्या तुम्हें पैसे चाहिए, दौलत चाहिए? क्या तुम मेरे बेटे के जरिए मेरी जिंदगी में घुसना चाहती हो? राधिका की आंखों में डर उतर आया। नहीं नहीं विक्रम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने उसका हाथ और कस लिया। अगर वाकई ऐसी कोई बात नहीं है तो मेरी माँ को अभी फोन करो और कहो कि ये शादी तुम्हें मंजूर नहीं, क्योंकि ये शादी तुम्हारे लिए सिर्फ मुसीबत लाएगी। मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी का हक नहीं दूंगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ राधा की जगह है, समझी? राधिका की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज में हिम्मत थी। आप क्या सोचते हैं मैं आपकी धमकियों से डर जाऊंगी? ये शादी मेरा नहीं, बड़ों का फैसला है। मैं अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकती। और देव, वो बच्चा मुझसे बहुत जुड़ चुका है। वो मुझे नहीं छोड़ सकता और मैं भी उसे। विक्रम ने हैरानी से कहा, तुम राधा को जानती थी? जी हाँ, वो मेरी चाची की बेटी थी, यानी मेरी बड़ी बहन जैसी। राधिका के स्वर में दुख उतर आया। मैं उसे नहीं भूल सकती। विक्रम ने तीखे लहजे में कहा, वाह, तो अब अपनी बहन की जगह खुद लेने चली हो। आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं है। राधिका ने रूंधे स्वर में कहा, मैं बस देव की खातिर सब कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी अपना नहीं मानेंगे, पर देव के लिए मैं सब सह लूंगी। विक्रम ने उंगली उठाई। तुम जैसी लड़कियां अपनी गरीबी का फायदा उठाती हैं। पहले बच्चे के करीब जाती हैं, फिर बाप के। तुम जानती हो कि देव मेरी जान है, इसलिए तुमने पहले उसी को अपना लिया ताकि मैं मजबूर हो जाऊं। पर सुन लो, मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं मानूंगा। राधिका की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। वो बिना कुछ कहे अंदर चली गई। तभी उसकी माँ बाहर आई। अरे विक्रम बेटा, तुम आए हो? आओ ना, अंदर आओ। विक्रम ने शालीनता बनाए रखी, हालांकि अंदर गुस्सा उबल रहा था। नहीं नहीं आंटी, देव मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कभी देव को भी लेकर आना, राधिका बहुत खुश होगी। अब तो खैर शादी तय हो गई है, जब उसे बताओगे कि वो उसकी मम्मी बनने वाली है तो देव बहुत खुश होगा। बस वो मुस्कुराया, झूठी मुस्कान, और वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने सिर पकड़ लिया। माँ ने ये क्या कर दिया? उसे गुस्सा भी था और बेबसी भी। शाम को राधिका अपने कमरे में थी, तभी फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था विक्रम सिंह। 3 बार कॉल आई, वो नहीं उठाई। चौथी बार मजबूर होकर उठाई। क्यों नहीं मना किया तुमने इस शादी को? विक्रम की आवाज भारी थी। मैंने कहा था ना, इनकार कर दो। आप क्यों नहीं करते इनकार? आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सब मुझे गलत समझे, जबकि इनकार आपको करना चाहिए। आखिर आप ही तो नहीं चाहते ये शादी। विक्रम कुछ पल खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, देखो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मैं अपनी माँ को मना नहीं पा रहा, इसलिए तुम ही कोशिश करो ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। तुम बहुत छोटी हो राधिका, और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। ये रिश्ता ठीक नहीं है। राधिका की आंखों से आंसू झड़ने लगे। आपको लगता है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ? आप जितना मुझसे दूर भाग रहे हैं, मेरा दिल उतना ही आपकी तरफ खिंचता चला जा रहा है। उसने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, शायद ये मेरी गलती है कि मैंने आपसे प्यार करना शुरू कर दिया है।
फोन की दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर विक्रम की आवाज आई, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मेरी जिंदगी में जगह पाना आसान नहीं है। मेरी मोहब्बत, मेरा गुस्सा, मेरा जुनून सब बहुत भारी है। तुम टूट जाओगी तो टूट जाऊंगी, राधिका ने कहा, लेकिन देव को मां का प्यार दूंगी, बस यही मेरा मकसद है। विक्रम के होंठ कांप उठे। उसने फोन काट दिया। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि किससे लड़े, किसे समझाए। जिंदगी जैसे राधा की याद और राधिका की सच्चाई के बीच फंस गई थी। राधिका के घर के बाहर गली में हल्की हल्की हवा चल रही थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। बाहर दरवाजे पर फूलों की झालरें लगाई जा रही थी। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। लेकिन जिस लड़की की शादी थी, राधिका, वो अपने कमरे में बंद बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, पर चेहरा उदास था। उसकी माँ बार बार आकर कहती, बेटा, खुश हो जाना, भगवान ने तेरे नसीब में बड़ा घर लिखा है। तेरा पति अच्छा है, अमीर है, जिम्मेदार है। पर राधिका सिर्फ मुस्कुरा देती और फिर खामोश हो जाती। वो जानती थी कि विक्रम उससे शादी नहीं करना चाहता। ये रिश्ता बस उसकी माँ और विक्रम की माँ के बीच का था। दो बड़ों का फैसला, जिनसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। उधर विक्रम के घर में भी सन्नाटा था। शांति देवी सब तैयारियां करवा रही थीं, पर उनका बेटा चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने राधा की एक बड़ी सी फोटो रखी थी। वो तस्वीर के सामने बैठा था, हाथों में लाल सिंदूर की डिबिया लिए। राधा, देख रही हो ना, अब सब मुझे मजबूर कर रहे हैं। कहते हैं कि राधिका को तुम्हारी जगह दे दूं, पर मैं कैसे दे दूं तुम्हारी जगह किसी और को? तुम तो मेरे दिल की धड़कन थी। उसकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। वो धीरे से बोला, मैं ये शादी सिर्फ माँ के खुशी के लिए कर रहा हूं, तुम्हें भुलाने के लिए नहीं। मेरे दिल में हमेशा तुम्हारा ही नाम रहेगा। वो उठा और कमरे की बत्ती बंद कर दी। अंधेरे में राधा की तस्वीर बस हल्की सी चमक रही थी। अगले दिन सुबह शांति देवी ने कहा, विक्रम बेटा, बारात निकलने में अब 1 घंटा रह गया है, तैयार हो जा। विक्रम ने बिना कुछ बोले सूट पहना, घड़ी बांधी और धीरे से बोला, माँ, आप खुश हैं? बहुत। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तू फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेगा। बारात निकली। ढोल ताशे की आवाज गूंज रही थी, लेकिन विक्रम का चेहरा जैसे पत्थर हो गया था। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, पर वो अंदर से टूटा हुआ था। उधर राधिका मंडप में बैठी थी। लाल जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर चेहरे पर खुशी नहीं थी। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, कन्या मां मंत्रे आमी, और फिर उसने विक्रम को बुलाया। विक्रम आगे बढ़ा, उसके कदम जैसे भारी हो गए। जब पंडित ने कहा, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे, तो विक्रम का हाथ कांप गया। उसे लगा जैसे सामने राधा खड़ी है। राधा की आंखों में वही प्यार, वही नमी थी। वो जैसे फुसफुसाई, विक्रम, देव के लिए ये करना जरूरी है। अब वक्त है आगे बढ़ने का। अगर तुम राधिका को अपनाओगे तो तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं करोगे, बल्कि मेरे बेटे को एक नई माँ दोगे। विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए हाथ से राधिका की मांग में सिंदूर भर दिया। मंडप में बैठे लोग ताली बजाने लगे, पर उस आवाज में विक्रम को अपने दिल का टूटना सुनाई दे रहा था। राधिका ने हल्की सी सांस ली, जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। वो अब राधिका विक्रम चौहान बन चुकी थी। शाम ढल गई थी। घर में सब राधिका की विदाई की तैयारी में लग गए। शांति देवी रो रही थी, राधिका की माँ भी। राधिका की आंखों में भी आंसू थे। गाड़ी के अंदर बैठते वक्त उसने अपनी माँ का हाथ थामा। माँ, मैं ठीक रहूंगी, आप बस मेरे लिए दुआ करना। वो गाड़ी में बैठी, सिर झुका लिया। विक्रम उसके बगल में था, पर दोनों के बीच जैसे दीवार थी। रास्ते भर किसी ने कुछ नहीं बोला। घर पहुंचते ही सबने आरती की और राधिका को अंदर लाया गया। घर सजा हुआ था, दीवारों पर फूलों की खुशबू थी, पर उसके दिल में बस डर था। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब ये घर तेरा है, तू ही इसकी रानी है। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। विक्रम चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो राधिका दुल्हन के कपड़ों में बैठी थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे लग रहा था कि आज विक्रम उससे बहुत कुछ कहेगा। विक्रम ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले अपनी घड़ी उतारी, कोट हैंगर पर टांगा और उसके सामने जाकर बैठ गया। देखो राधिका, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। तुम इस घर में सिर्फ देव की मां बनकर आई हो,
मेरी बीवी बनकर नहीं। मेरे दिल, मेरे तन, मेरे मन, तीनों पर सिर्फ राधा का हक है और हमेशा रहेगा। तुम्हें जो चाहिए बता देना, लेकिन मुझसे कोई अधिकार मत मांगना, मैं नहीं दे पाऊंगा। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रही। विक्रम ने आगे कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इस घर में देव के लिए रहो और माँ का फर्ज निभाओ, या अगर चाहो तो अभी निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि ये तुम्हारी अपनी चुनी हुई सजा है। इतना कहकर वो उठा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और राधिका के आंसू फूट पड़े। उसने धीरे से कहा, मुझे पता था, पर फिर भी उम्मीद की थी। शायद गलती मेरी ही है। रात भर वो चुपचाप बैठी रही। कोई दुल्हन पहली रात इतनी अकेली नहीं होती जितनी राधिका थी। थोड़ी देर बाद शांति देवी आई। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखा। बेटी, हिम्मत मत हारना। मैं जानती हूँ आज वो तुझसे दूर है, पर वक्त के साथ सब बदल जाएगा। तू बस अपना दिल साफ रख, वो तेरा मान करने लगेगा। याद रख, जब पति पत्नी के बीच प्यार होता है तभी बच्चा भी अच्छे से पलता है। और तू तो इस घर के बहू है, बेटी है, हार मत मान। राधिका ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें सूखी नहीं थी। वो बस सोच रही थी, क्या कभी विक्रम मुझे देखेगा भी जैसे एक पत्नी को देखा जाता है। रात गुजर गई। सुबह सूरज की किरणों ने कमरे में झांका। विक्रम नीचे नाश्ता कर रहा था। राधिका डरते डरते नीचे आई। वो बहुत साधारण कपड़ों में थी, माथे पर सिंदूर की हल्की रेखा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, फिर अचानक उसकी नज़र उसके गले में पड़ी। वो हार देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये नेकलेस, ये तुम्हारे गले में कैसे आया? उसने पूछा। राधिका ने धीरे से कहा, माँ ने दिया था, उन्होंने कहा राधा का हार है, अब तुम्हारा हक बनता है। विक्रम का गुस्सा फट पड़ा। ये राधा का था, इस पर सिर्फ उसका हक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? राधिका सक पका गई। शांति देवी ने पास आकर डांटती, विक्रम, डांट कर बात करो, सब नौकर खड़े हैं, ये तेरी बीवी है, यूं बात करते हैं क्या? माँ, आप जानती हैं मैं राधा से कितना जुड़ा हूं, फिर भी आपने उसकी चीजें किसी और को दे दी। विक्रम की आवाज भारी हो गई थी। राधिका ने बिना कुछ बोले हार उतारा, टेबल पर रखा और रोती हुई ऊपर चली गई। उसके कमरे से सिसकियों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जब उसने देव को कमरे में रोते देखा तो अपने आंसू पोंछ लिए। वो जल्दी से उसके पास गई, उसे गोद में उठाया। गुड मॉर्निंग मेरे लाल, भूख लगी है क्या? चलो, मम्मा फीडर देती है। देव ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, अब आप राधिका नहीं, मम्मा है ना? दादी ने कहा है अब आप मेरी मम्मा हो। उसके तोतले शब्दों से राधिका का दिल पिघल गया। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। वो देव को नहलाती, खिलाती, उसके साथ खेलती और इसी में उसके सारे कम धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे। कम से कम किसी एक दिल ने तो उसे अपना लिया था। देव, बेटा कहाँ हो? वो ऊपर आया और सामने का मंजर देखकर रुक गया। राधिका अपने आंचल में देव को लेकर हंस रही थी और देव खिलखिला रहा था। वो पल बहुत सुंदर था। विक्रम कुछ देर चुपचाप देखता रहा। उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या मैं गलत हूँ? क्या राधिका सच में बुरी नहीं है? वो कुछ कहे बिना वापस चला गया, पर अब उसके दिल में राधिका के लिए हल्का सा एहसास जग चुका था। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा था। राधिका अब पूरी तरह देव में खो चुकी थी। सुबह उसे उठाना, नहलाना, नाश्ता खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, सब कुछ वही करती थी। देव अब उसे मम्मा कहने का आदी हो गया था। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। शांति देवी को अब सुकून था। वो हर शाम राधिका को देखकर मुस्कुराती, बेटी, तूने सच में इस घर में खुशियां लौटा दी। लेकिन विक्रम अब भी थोड़ा दूर दूर रहता था। वो अक्सर काम में डूबा रहता, कम बोलता, पर अब राधिका के लिए उसके मन में पहले जैसी नफरत नहीं रही थी। कभी कभी जब वो देव के साथ खेलती तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती, जो खुद उसे भी हैरान कर देती। एक दिन नाश्ते की टेबल पर विक्रम ने कहा, माँ, अगले हफ्ते बिजनेस ट्रिप है मनाली की तरफ, कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं। शांति देवी ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन देव को भी साथ ले जाओ, उसे भी थोड़ी ठंडी जगह घूमने का मौका मिलेगा। विक्रम ने चौंक कर पूछा, देव को? पर माँ, वहाँ बहुत ठंड है। तो राधिका को भी साथ ले जाओ। शांति देवी मुस्कुराई। तुम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, इसे ही हनीमून समझ लो, देव भी खुश रहेगा। राधिका ने ये बात सुनी तो थोड़ा हिचकी, पर कुछ बोली नहीं। विक्रम ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहें।
2 दिन बाद तीनों सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में पहाड़ों का नज़ारा था, ठंडी हवा थी। देव खिड़की से बाहर देखता हुआ चिल्ला रहा था, मम्मा देखो बर्फ, इतने बड़े पहाड़। राधिका मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने पहली बार देखा कि जब वो हंसती है तो उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत होती है। कहीं न कहीं उसे देखकर उसके अंदर का पत्थर थोड़ा पिघलने लगा था। जब होटल पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। राधिका ने देव को गर्म कपड़े पहनाए। बेटा, ये ऊनी मोजे पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। विक्रम ने भी आगे बढ़कर देव को मोजे पहनाने में मदद की। फिर उसने राधिका की ओर देखा। तुमने खाना खा लिया? राधिका थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि शादी के बाद पहली बार उसने उसे ऐसे पूछा था। जी हाँ, खा लिया, उसने धीमे से कहा। देव के लिए क्या बनाऊं? उसे सैंडविच पसंद है ना, मैं वही बना दूंगी। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं ब्रेड और मक्खन लेकर आता हूं। उसके लहजे में अब गुस्से की जगह एक हल्की नरमी थी। वो बाहर गया, लेकिन तभी उसका फोन बजा और वो किसी जरूरी कॉल में उलझ गया। इस बीच राधिका देव के लिए सैंडविच तैयार करने लगी। देव पास के आतिशदान यानी फायरप्लेस के पास बैठा था। वो आग की लपटों को घूर रहा था, जैसे कोई बच्चा किसी जादू को देख रहा हो। राधिका किचन से आवाज देती रही, देव, वहां मत जाना बेटा, आग से दूर रहो। लेकिन वो 4 साल का मासूम बच्चा था। वो धीरे धीरे आग के और करीब चला गया। अचानक राधिका ने देखा कि वो जलते कोयलों के पास पहुंच गया है। वो घबरा गई। देव, रुक जाओ बेटा, आगे मत जाना। वो दौड़कर आई और एक झटके से उसे खींच लिया। देव तो बच गया, लेकिन राधिका का हाथ आग में जा लगा। उसके चीख निकल गई, आह! दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसने तुरंत देव को सीने से लगा लिया। देव, तुम ठीक तो हो ना? देव की आंखों में डर था और उसके माथे पर एक हल्की चोट लग गई थी, क्योंकि खींचने में उसका सिर जमीन से टकरा गया था। मम्मा, मैं ठीक हूं। उसने राधिका के जलते हाथ को देखा और रो पड़ा। आई एम सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। राधिका के चेहरे पर दर्द था, पर मुस्कान भी। नहीं बेटा, जब तक तुम ठीक हो मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उसे गले से लगाए रही, उसकी सिसकियां अपने सीने में समेटती रही। उसी वक्त दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया और सामने का मंजर देखकर सन्न रह गया। देव के सिर पर चोट का निशान देखकर उसका खून खौल उठा। राधिका, ये क्या किया तुमने? राधिका डर गई। वो आग के पास जा रहा था, मैंने उसे खींच लिया तो। बस करो, एक पल को मैंने देव को तुम्हारे हवाले क्या किया, तुमने उसे जख्मी कर दिया। ये कैसी माँ हो तुम? उसकी बात जैसे किसी तलवार की तरह राधिका के दिल में उतर गई। उसने कहा, देव को कुछ नहीं हुआ विक्रम जी, चोट मामूली है। मैं चुप रहो। विक्रम की आंखों में गुस्सा था। मुझे अब समझ आ गया है कि तुम देव की मां बनने के लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। राधिका के आंसू छलक पड़े। उसके जले हुए हाथ पर पट्टी बंधी थी। दर्द से उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर दर्द से ज्यादा उसे तकलीफ विक्रम के शब्दों से हुई थी। वो कुछ बोले बिना कमरे से बाहर निकल गई। बर्फ गिर रही थी, हवा बहुत ठंडी थी। उसने सिर्फ एक शॉल ओढ़ा और सड़क पर चलने लगी। क्या मेरा कसूर बस इतना है कि मैंने देव से और आपसे प्यार किया? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या मेरी गलती ये है कि मैं राधा नहीं हूं? बर्फीली हवाओं में उसका शरीर कांपने लगा। वो ठंडी सड़क पर चलती जा रही थी। उसे नहीं पता था कहाँ जा रही है। अचानक तेज हवा चली और वो लड़खड़ाकर गिर गई। उसी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड उधर से गुजरा। मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी ठंड में बाहर? आप रास्ता भूल गई हैं क्या? राधिका ने ठंड से कांपते हुए कहा, मुझे होटल जाना है, वही 5 स्टार होटल। आइए मैं छोड़ देता हूँ, गार्ड ने कहा। वो उसे गाड़ी में बिठाकर होटल लेकर आया। जैसे ही उसने होटल के अंदर कदम रखा, राधिका का शरीर ठंड से जाम हो चुका था। उसके होंठ नीरे पड़ गए थे और फिर वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। उसका हाथ पट्टी में बंधा था और पास ही विक्रम खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, आवाज कांप रही थी। तुम होश में आ गई राधिका? मैंने तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। तुम बताती क्यों नहीं कि तुम्हारा हाथ इतना जल गया है? देव ने मुझे बताया, तभी मैं भाग आया। राधिका ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, आप फिक्र मत कीजिए। उसकी आवाज में ठंडापन था। विक्रम ने कहा, मुझे माफ कर दो राधिका, मैंने गुस्से में बहुत गलत बातें कहीं, मुझे अफसोस है। राधिका ने कुछ नहीं कहा।
वो बस देव की ओर देखने लगी जो उसके पास ही सो रहा था। वो आगे बढ़कर उसके माथे को चूमा और मुस्कुराई। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की पर उसने हल्के से खींच लिया। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं समझती हूं, उसने धीरे से कहा पर उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था। विक्रम चुप रहा, उसका दिल भारी था। वो सोच रहा था, मैंने इस लड़की के साथ हमेशा सख्ती की, पर फिर भी इसने अपने बच्चे को अपनी जान से ज्यादा माना। क्या मैं गलत था? उस रात होटल के उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, अंदर किसी के दिल में पहली बार प्यार पिघलने लगा था। उस रात मनाली में बर्फ गिरती रही और कमरे के अंदर वो खामोशी जो अब तक दीवार बनी हुई थी, धीरे धीरे पिघलने लगी थी। विक्रम खिड़की के पास खड़ा था। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन उसके दिल में कुछ नया एहसास जग रहा था। पीछे पलटकर देखा, राधिका देव के सिर पर हाथ फेर रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पूरे प्यार से सुला रही हो। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी देवता के आशीर्वाद जैसा लगता है। विक्रम के कदम खुद ब खुद उसके पास चले गए। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, राधिका। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी। धन्यवाद, तुमने देव को बचा लिया। अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। राधिका ने सिर झुका लिया। मुझे धन्यवाद मत कहिए, वो मेरा भी बच्चा है। उसके एक वाक्य ने जैसे विक्रम के अंदर कुछ तोड़ दिया। वो सोच में पड़ गया। सच में, इसने देव को मुझसे ज्यादा अपनाया है और मैं तो बस इसे दूर धकेलता रहा। राधिका ने देखा कि उसके चेहरे पर सोचने वाली गहराई है, तो धीरे से बोली, विक्रम जी, मैं जानती हूं कि आप अब भी राधा जी को भूल नहीं पाए हैं और मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए कि मैं देव की जिंदगी में खुशियां भर सकूं। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो मैं उसे भी दूर करने की कोशिश करूंगी। विक्रम की आंखों में नमी आ गई। उसने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो वही लड़की थी जिससे वो हमेशा दूर भागता था, पर आज वही उसे सबसे करीब लग रही थी। वो बोला, तुम बहुत अलग हो राधिका, मैंने तुम्हें गलत समझा। शायद मैं राधा की यादों में इतना खो गया था कि किसी और को देख ही नहीं पाया। राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बस इतना ही सुनना था मुझको, उसने धीरे से कहा। विक्रम चुप रहा, उसका दिल भारी था। वो सोच रहा था, क्या वाकई में वो राधिका से प्यार करने लगा है? अगले दिन सुबह सूरज की किरणें कमरे में आईं और देव जागा और बोला, मम्मा पापा उठो ना, बर्फ देखो कितनी सुंदर है। वो दोनों उसकी खुशी देखकर मुस्कुराए। राधिका ने देव को कपड़े पहनाए, टोपी लगाई और तीनों नीचे खेलने चले गए। बर्फ के मैदान में देव उछल कूद कर रहा था। वो राधिका पर बर्फ फेंक रहा था और हंसते हंसते बोला, मम्मा आप पकड़े गए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अब देखो बेटे, पापा भी मम्मा पर बर्फ फेंकेंगे। राधिका बोली, नहीं प्लीज नहीं। पर अगले पल बर्फ का गोला उसके कंधे पर लगा और वो ठहाका लगाकर हंस पड़ी। विक्रम ने बहुत दिनों बाद उसकी हंसी सुनी थी, सच्ची, खुली, मासूम। उसकी हंसी सुनकर विक्रम का दिल जैसे हल्का हो गया। शाम तक तीनों ने बहुत मजे किए। विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब राधिका से बात करने लगा था, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता और सबसे बड़ी बात, वो अब मुस्कुराने लगा था। जब वो वापस होटल लौटे तो राधिका ने देव को सुलाया। वो बाहर बालकनी में बैठी थी, ठंडी हवा में चाय पी रही थी। विक्रम चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर विक्रम ने कहा, राधिका तुम्हारे हाथ की जलन कैसी है अब? ठीक है, उसने मुस्कुराकर कहा, अब बस निशान रह गया है, दर्द नहीं। विक्रम ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर उंगलियां रखीं। मुझे बहुत अफसोस है उस दिन के लिए। राधिका ने धीरे से कहा, आपसे अब कोई शिकायत नहीं है विक्रम जी, कभी कभी दर्द भी रिश्तों को मजबूत बना देता है। वो मुस्कुरा दी। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, राधिका अगर मैं तुमसे एक मौका मांगूं सब कुछ फिर से शुरू करने का, तो क्या तुम दोगी मुझे वो मौका? राधिका की आंखें भर आईं। क्या आप सच में ये कह रहे हैं? हाँ, अब मुझे समझ आया है कि प्यार सिर्फ यादों में नहीं, प्यार तो वहीं होता है जहां कोई हमें बिना शर्त अपनाता है। तुमने मेरे बेटे को अपनाया, मेरी माँ को संभाला और अब शायद मुझे भी अपनाने लगी हो। राधिका मुस्कुरा दी, आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए। मैंने तो कब से आपको अपनाया हुआ है विक्रम जी, बस आप ही देख नहीं पाए। विक्रम ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा,
अब मैं सब देखूंगा, सब समझूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। राधिका ने सिर झुका लिया, उसका चेहरा शर्म से लाल था। कुछ दिन बाद वो तीनों वापस शहर लौट आए। अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। जहां कभी सन्नाटा था, अब वहां हंसी थी। देव हर वक्त राधिका के इर्द गिर्द घूमता रहता और विक्रम अब घर आने में देरी नहीं करता था। वो अब राधिका के साथ चाय पीता, बात करता, कभी कभी ऑफिस की बातें भी शेयर करता। एक दिन शांति देवी ने दोनों को देखा और मन ही मन बोली, वाह भगवान, अब जाकर मेरे घर में वो सुकून लौटा है जो राधा के जाने के बाद खो गया था। वो बोली, राधिका बेटी, अब तो सच में इस घर की लक्ष्मी है। विक्रम अब पहले जैसा हो गया है, बस अब तो उसे हमेशा खुश रखना। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं कोशिश करूंगी कि अब इस घर में कभी कोई आंसू ना आए। उस रात जब सब सो गए, विक्रम बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। तारों के बीच उसे राधा का चेहरा याद आया। वो बुदबुदाया, राधा, तुम जहां भी हो देखो, तुम्हारे बेटे को अब एक सच्ची माँ मिल गई है, और मुझे एक ऐसा साथ जो तुम्हारे प्यार से कम नहीं। हल्की हवा चली जैसे किसी ने उसके बालों को सहलाया हो। उसे लगा जैसे राधा मुस्कुरा रही हो, कह रही हो, अब मैं निश्चिंत हूं विक्रम, अब तुम अकेले नहीं हो। वो अंदर लौटा। राधिका बिस्तर पर सो रही थी। देव उसके सीने से लगा हुआ था। वो दोनों को देखकर मुस्कुराया। धीरे से पास जाकर देव के सिर पर हाथ रखा, फिर राधिका के बालों को सहलाया। अब मैं वादा करता हूं, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। राधिका हल्के से मुस्कुराई, शायद उसने सब सुन लिया था। सुबह जब सूरज की पहली किरण आई, घर के अंदर जैसे नई शुरुआत की रोशनी भर गई थी। विक्रम अब हर सुबह राधिका के लिए चाय बनाता। वो हंसते हुए कहती, आपके हाथ की चाय तो अब आदत बन गई है विक्रम जी। देव खिलखिलाता हुआ बीच में बोलता, पापा, अब मम्मा को रोज चाय बनाना पड़ेगा क्या? तीनों हंस पड़े। वो हंसी, वो प्यार जो कभी इस घर से खो गया था, अब फिर लौट आया था। अब घर में खुशियां लौट आई थी। विक्रम, राधिका और देव तीनों का रिश्ता प्यार और अपनापन से भरा हुआ था। विक्रम अब हर सुबह ऑफिस जाने से पहले राधिका से मुस्कुराकर कहता, ख्याल रखना अपना, और देव को स्कूल से लेने खुद मत जाना, मैं लेकर आऊंगा। राधिका भी मुस्कुराकर जवाब देती, जी, पर याद रहे आज देव की पेरेंट मीटिंग है। विक्रम कहता, हाँ, अब मैं कुछ नहीं भूलता। ऐसे ही दिन बीतते गए। शांति देवी खुश थी। भगवान, अब बस ऐसे ही सुकून बनाए रखना, रोज प्रार्थना करती। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। जिस वक्त इंसान को लगता है सब ठीक है, उसी वक्त जिंदगी कुछ ऐसा कर देती है जो दिल हिला देता है। एक दिन दोपहर को घर में डोरबेल बजी। राधिका किचन में थी। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, पर आंखों में पहचान की चमक। बेटी, विक्रम जी घर पर हैं क्या? नहीं, वो तो ऑफिस गए हैं। राधिका बहू घर पर हैं? जी हाँ, अंदर हैं। नौकरानी ने जाकर आवाज दी, बहू जी, कोई आपसे मिलने आई हैं? राधिका बाहर आई और सामने खड़ी औरत को देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, आप यहाँ? वो औरत बोली, बेटी, इतना डर क्यों गई हो? मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, बस मिलने आई थी। तू तो अब बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, बड़ी हवेली में रहती है, पर याद है ना, तू पहले कहाँ रहती थी? राधिका की सांसें तेज हो गई। प्लीज, आप यहाँ से चली जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो? क्या देखेगा कोई? वो औरत बोली, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, अनाथ आश्रम की सुपरवाइजर थी, तुझे तो मैं बचपन से जानती हूँ। इतना सुनते ही नौकरानी वहीं रुक गई। क्या कहा आपने? आश्रम? राधिका ने झट से कहा, भाभी, आप जाकर चाय बना दो, मैं बात करती हूँ। नौकरानी चली गई। राधिका ने उस औरत का हाथ पकड़ा और उसे अंदर के कमरे में ले गई। धीरे से दरवाज़ा बंद किया। माँ जी, आप क्यों आई यहाँ? अगर किसी को पता चल गया कि मैं अनाथ हूँ तो सब बदल जाएगा। विक्रम जी, वो मुझे कभी माफ नहीं कर। विक्रम ने चौंक कर पूछा, देव को? पर माँ, वहां बहुत ठंड है। तो राधिका को भी साथ ले जाओ। शांति देवी मुस्कुराई, तुम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, इसे ही हनीमून समझ लो, देव भी खुश रहेगा। राधिका ने ये बात सुनी तो थोड़ा हिचकी, पर कुछ बोली नहीं। विक्रम ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। 2 दिन बाद तीनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में पहाड़ों का नजारा था, ठंडी हवा थी। देव खिड़की से बाहर देखता हुआ चिल्ला रहा था, मम्मा देखो बर्फ, इतने बड़े पहाड़। राधिका मुस्कुरा रही थी,
विक्रम ने पहली बार देखा कि जब वो हंसती है तो उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत होती है। कहीं ना कहीं उसे देखकर उसके अंदर का पत्थर थोड़ा पिघलने लगा था। जब होटल पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। राधिका ने देव को गर्म कपड़े पहनाए। बेटा, ये ऊनी मोजे पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। विक्रम ने भी आगे बढ़कर देव को मोजे पहनाने में मदद की। फिर उसने राधिका की ओर देखा। तुमने खाना खा लिया? राधिका थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि शादी के बाद पहली बार उसने उसे ऐसे पूछा था। जी हाँ, खा लिया, उसने धीमे से कहा। देव के लिए क्या बनाऊं? उसे सैंडविच पसंद है ना, मैं वही बना दूंगी। विक्रम ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं ब्रेड और मक्खन लेकर आता हूं। उसके लहजे में अब गुस्से की जगह एक हल्की नरमी थी। वो बाहर गया, लेकिन तभी उसका फोन बजा और वो किसी जरूरी कॉल में उलझ गया। इस बीच राधिका देव के लिए सैंडविच तैयार करने लगी। देव पास के आतिशदान फायरप्लेस के पास बैठा था। वो आग की लपटों को घूर रहा था, जैसे कोई बच्चा किसी जादू को देख रहा हो। राधिका किचन से आवाज देती रही, देव, वहां मत जाना बेटा, आग से दूर रहो। लेकिन वो 4 साल का मासूम बच्चा था। धीरे धीरे आग के और करीब चला गया। अचानक राधिका ने देखा कि वो जलते कोयलों के पास पहुंच गया है। वो घबरा गई। देव, रुक जाओ बेटा, आगे मत जाना। वो दौड़कर आई और एक झटके से उसे खींच लिया। देव तो बच गया, लेकिन राधिका का हाथ आग में जा लगा। उसकी चीख निकल गई, आह! उसका चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने तुरंत देव को सीने से लगा लिया। देव, तुम ठीक तो हो ना? देव की आंखों में डर था और उसके माथे पर एक हल्की चोट लग गई थी, क्योंकि खींचने में उसका सर जमीन से टकरा गया था। मम्मा, मैं ठीक हूं। उसने राधिका के जलते हुए हाथ को देखा और रो पड़ा। सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। राधिका के चेहरे पर दर्द था, पर मुस्कान भी। नहीं बेटा, जब तक तुम ठीक हो मुझे कुछ नहीं हुआ। वो उसे गले से लगाए रही, उसकी सिसकियां अपने सीने में समेटती रही। उसी वक्त दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया और सामने का मंजर देखकर सन्न रह गया। देव के सर पर चोट का निशान देखकर उसका खून खौल उठा। राधिका, ये क्या किया तुमने? राधिका डर गई। वो आग के पास जा रहा था, मैंने उसे खींच लिया तो। बस करो, एक पल को मैंने देव को तुम्हारे हवाले क्या किया? तुमने उसे जख्मी कर दिया। ये कैसी माँ हो तुम? उसकी बात जैसे किसी तलवार की तरह राधिका के दिल में उतर गई। उसने कहा, देव को कुछ नहीं हुआ विक्रम जी, चोट मामूली है। मैं। चुप रहो। विक्रम की आंखों में गुस्सा था। मुझे अब समझ आ गया कि तुम देव की मां बनने के लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। राधिका के आंसू छलक पड़े। उसके जले हुए हाथ पर पट्टी बंधी थी। दर्द से उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर दर्द से ज्यादा उसे तकलीफ विक्रम के शब्दों से हुई थी। वो कुछ बोले बिना कमरे से बाहर निकल गई। बर्फ गिर रही थी, हवा बहुत ठंडी थी। क्या हुआ विक्रम जी? क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। सच बताओ, क्या तुम अनाथ आश्रम में पली बढ़ी थी? राधिका के हाथ कांप गए। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, पर मैं आपको बताने से डर रही थी। मतलब तुमने मुझसे ये भी छुपाया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि जिस औरत को मैं अपनी बीवी समझता हूं वो मुझे अपने अतीत के बारे में झूठ बोलती रही? राधिका रो पड़ी। मैंने झूठ नहीं बोला विक्रम जी, बस सच छिपाया था। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ देंगे। और अब क्या करूं मैं? तुम्हारे इस सच ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने सोचा था तुम साफ सुथरी सच्ची लड़की हो, पर तुम भी झूठ में जी रही थी। राधिका के आंसू थमने नहीं रहे थे। आप मुझे सजा दीजिए, पर मेरी नियत पर शक मत कीजिए। विक्रम ने गुस्से में कहा, मुझे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया, बस इतना काफी है। वो कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। राधिका वहीं जमीन पर बैठ गई। देव ऊपर से नीचे आया, मां को रोते देखकर दौड़कर गले लग गया। मम्मा, क्या हुआ? राधिका ने अपने आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, बस पापा नाराज हैं। देव बोला, पापा को मैं मना लूंगा, आप मत रोइए। उसके भोले शब्दों ने राधिका का दिल तोड़ दिया। उसने देव को गले लगाकर कहा, कभी मत रोना बेटा, मम्मा को मजबूत रहना है। रात को शांति देवी को जब ये सब पता चला तो वो सीधे विक्रम के कमरे में गई। क्या किया तूने विक्रम? वो लड़की तुझे टूटे दिल से संभाल रही थी और तूने उसे उसके अतीत के लिए अपमानित कर दिया। विक्रम बोला, माँ, उसने मुझसे झूठ बोला। तो क्या हुआ अगर वो अनाथ थी? क्या अनाथ होना कोई अपराध है? शांति देवी की आंखों में आंसू थे। राधिका ने तेरे घर में वो खुशियां वापस लाई हैं जो राधा के जाने के बाद गायब थीं, और तूने बस उसके अतीत की वजह से उसे ठुकरा दिया। विक्रम कुछ नहीं बोला। वो बस खिड़की से बाहर देखता रहा।
उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, पर उसका अहंकार उसे माफी मांगने से रोक रहा था। रात भर बारिश होती रही और राधिका के आंसू उस बारिश में जैसे घुलते चले गए। राधिका कहाँ है? मालकिन, बहू जी तो सुबह सुबह ही चली गईं। शायद बहुत देर रात की बात है, बस एक खत छोड़ा है। शांति देवी का दिल धक से रह गया। उन्होंने कांपते हाथों से खत खोला। माँ, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस घर की बहू बनाया, मुझे प्यार दिया, अपनापन दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं चली जाऊं। मैं झूठ नहीं जी सकती। मैंने विक्रम जी से कुछ नहीं छुपाना चाहा, बस डर गई थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। देव का ध्यान रखिएगा, वो अब आपका बेटा है। राधिका। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत विक्रम के कमरे में पहुंची। विक्रम, उठ बेटा, राधिका चली गई है। विक्रम ने झटके से आंखें खोली। क्या? कब? बस एक खत छोड़ गई। विक्रम ने खत पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो बुदबुदाया, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। राधिका ऐसे नहीं जा सकती। उसने जल्दी से जैकेट पहनी और बाहर निकल गया। गाड़ी स्टार्ट की और सड़कों पर निकल पड़ा। हर जगह तलाश की, स्टेशन, बस स्टॉप, पुराने आश्रम के पास, पर राधिका कहीं नहीं मिली। वो थक गया। बारिश शुरू हो गई। वो कार से उतरा और सड़क के किनारे बैठ गया। बारिश में भीगते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। राधा, देखो ना, मैंने फिर गलती कर दी। तुम्हारे जाने के बाद जिसने मेरे टूटे घर को संभाला, मैंने उसे भी खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बारिश के साथ बहते चले गए। उधर राधिका एक पुराने मंदिर में पहुंची थी। वहीं उस मंदिर के पास एक छोटा सा आश्रम था, जहां वो बचपन में पली बढ़ी थी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और अपनी हथेलियां जोड़कर बोली, भगवान, मैंने तो बस सच से डरकर झूठ छिपाया था। क्या सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? उसी वक्त आश्रम की वही अधेड़ औरत आई, उसकी पुरानी माँ जी। बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे हाथ में ये पट्टी, आंखों में आंसू, क्या हुआ? राधिका ने बस इतना कहा, माँ जी, सब खत्म हो गया। वो मुझसे नाराज है, कहते हैं मैंने धोखा दिया। मैं तो बस अपने अतीत से डर रही थी। माँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, भागने से सच्चाई नहीं बदलती। कभी कभी हमें अपने सच का सामना खुद करना पड़ता है। अगर वो इंसान तुझसे सच में प्यार करता है, तो तेरा अतीत नहीं, तेरा दिल देखेगा। राधिका की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। प्यार? उसने हंसते हुए कहा, वो मुझसे प्यार नहीं करते माँ जी। उनके लिए मैं बस एक मजबूरी थी, उनके बेटे की देखभाल करने वाली। माँ जी बोली, नहीं बेटी, जिस दिन वो तुझे खोएगा, उसे पता चलेगा कि तू उसके लिए क्या मायने रखती है। दूसरी ओर विक्रम अब टूट चुका था। वो घर लौटा, बिना बोले अपने कमरे में चला गया। राधिका का कमरा खाली था। अलमारी खुली थी, पर दीवार पर उसकी और देव की एक तस्वीर लटक रही थी। वो तस्वीर को देखने लगा। उसमें राधिका की मुस्कान थी, वही मासूम, सच्ची मुस्कान। वो धीरे से बोला, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला राधिका। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। उसने तस्वीर सीने से लगाई और वहीं बिस्तर पर बैठकर रो पड़ा। शांति देवी कमरे में आई। विक्रम बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तू चाहता है कि राधिका वापस आए तो उसे जाकर मना ला। और हाँ, इस बार अहंकार नहीं, प्यार लेकर जाना। विक्रम ने सिर उठाया, पर माँ, वो कहाँ मिलेगी? जहां से आई थी वहीं जा सकती है, आश्रम। विक्रम ने झट से गाड़ी उठाई और निकल पड़ा। आश्रम पहुंचते ही उसने दरवाजे पर पूछा, यहाँ राधिका नाम की लड़की आई है क्या? एक बच्चा बोला, हाँ भैया, मंदिर के पास बैठी है। वो भागता हुआ मंदिर की तरफ गया। वहां राधिका दिया जलाकर बैठी थी। वो उसकी पीठ पीछे जाकर रुक गया। कुछ देर तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, राधिका। वो चौंकी, पीछे पलटी। विक्रम को देखकर उसकी आंखें भर आई। आप यहाँ? विक्रम आगे बढ़ा। हाँ, मैं आया हूँ तुझे वापस ले जाने। राधिका बोली, क्यों? ताकि आप फिर मुझसे कह सके कि मैं झूठी हूँ, कि मैं आपके लायक नहीं। विक्रम ने धीरे से कहा, नहीं राधिका, अब मैं खुद को झूठा समझता हूँ। तुम सच्ची थी, हमेशा सच्ची थी। मैंने तुम्हारे अतीत को देखकर तुम्हारा वर्तमान ठुकरा दिया। मुझे माफ कर दो राधिका।
राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। आपको माफ करना मेरे लिए मुश्किल नहीं विक्रम जी, पर अब मैं डरती हूँ। क्या अगर कल फिर कोई बात निकल आई तो आप फिर मुझ पर शक करेंगे? विक्रम ने उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं राधिका, अब कभी नहीं। अब मुझे समझ आ गया है कि प्यार किसी की पैदाइश से नहीं, उसके दिल से होता है, और तुम्हारा दिल सबसे खूबसूरत है। वो झुककर बोला, मुझे एक मौका दो, इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। उसमें सच्चाई थी, पछतावा था और प्यार भी। वो रो पड़ी और उसके सीने से लग गई। विक्रम ने उसे कसकर गले लगाया। अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा राधिका, कभी नहीं। मंदिर की घंटी बजी जैसे भगवान ने भी इस रिश्ते को आशीर्वाद दे दिया हो। थोड़ी देर बाद दोनों घर लौटे। देव भागता हुआ आया। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया। राधिका ने उसे गोद में उठा लिया। बस बेटा, अब मम्मा कहीं नहीं जाएगी। विक्रम ने देव को भी गले लगाया। शांति देवी ने दोनों को देखा और उनके होठों पर संतोष की मुस्कान आ गई। अब मेरा घर फिर से पूरा हो गया। बाहर आसमान साफ था और सूरज की किरणें जैसे कह रही थी, अब अंधेरा खत्म, अब रोशनी की शुरुआत। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। जिस घर में कभी तन्हाई की गूंज थी, अब वहां हर सुबह देव की हंसी, राधिका की आवाज और विक्रम की मुस्कुराहट सुनाई देती थी। शांति देवी रोज सुबह तुलसी पर जल चढ़ाती और भगवान से कहती, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे इन तीनों का साथ हमेशा बनाए रखना। वो घर जो कभी टूटी हुई यादों से भरा था, अब एक खुशहाल परिवार का घर बन चुका था। राधिका अब ना सिर्फ घर की बहू थी, बल्कि विक्रम की सच्ची साथी भी बन चुकी थी। वो अब उसकी हर बात में शामिल होती, चाहे ऑफिस का काम हो या देव की पढ़ाई का। विक्रम अब हर दिन उसे देखकर कहता, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा था राधिका, अब सब पूरा है। राधिका हल्की मुस्कान के साथ कहती, आप देर से सही, पर समझ तो गए। दोनों हंस पड़ते। देव बीच में कूदता, पापा, अब तो आप मम्मा को रोज गुस्सा भी नहीं करते ना? विक्रम हंसकर कहता, अब नहीं बेटा, अब पापा डरते हैं मम्मा से। तीनों की हंसी से घर गूंज उठता। एक दिन ऑफिस में विक्रम को एक अवार्ड मिला, साल का बेस्ट एंटरप्रेन्योर। उसने ये ट्रॉफी घर लाकर सीधे राधिका के हाथों में दी। ये तुम्हारी वजह से है, क्योंकि जब तुम मेरी जिंदगी में आई तब मैंने जीना सीखा। राधिका की आंखें नम हो गई। विक्रम जी, मैंने तो सिर्फ आपका साथ दिया, लेकिन असली हिम्मत तो आपने दिखाई, अपने दिल को बदलकर। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अगर किसी ने मुझे इंसान बनाया है तो वो तुम हो राधिका। शांति देवी दरवाजे से ये सब सुन रही थी। वो मुस्कुराई और मन में बोली, अब मुझे लगता है मेरी राधा वापस आ गई है, राधिका के रूप में। राधिका पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाने लगी थी। वो कहती, अगर मैं किसी अनाथ बच्चे की जिंदगी में रोशनी ला पाऊं तो यही मेरी असली पूजा होगी। विक्रम ने उसका पूरा साथ दिया। उसने आश्रम के बच्चों के लिए एक नई बिल्डिंग बनवाई, जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। उसने कहा, राधिका, ये तुम्हारे नाम का ट्रस्ट होगा, राधिका फाउंडेशन। अब कोई बच्चा अपने अतीत से शर्मिंदा नहीं होगा। राधिका की आंखों में गर्व और कृतज्ञता थी। विक्रम जी, आपने जो किया है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए है जो मेरे जैसे हैं। वो झुककर बोली, आपने मेरी जिंदगी को इज्जत दी। विक्रम ने उसका हाथ थामकर कहा, और तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। धीरे धीरे साल बीतते गए। देव अब बड़ा हो गया था, स्कूल में टॉपर, सबका प्यारा। हर साल टीचर्स डे पर वो स्टेज पर खड़ा होकर कहता, मेरी टीचर मेरी माँ है, राधिका मम्मा। पूरा स्कूल तालियां बजाता। राधिका हर बार मुस्कुराकर आंसू छिपा लेती। एक दिन शाम को विक्रम बालकनी में बैठा था। राधिका उसके पास आई और चाय का कप दिया। हवा में ठंडक थी, पर उनके बीच अब सुकून था। विक्रम ने कहा, याद है वो दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम बस देव की माँ बनकर आई हो? राधिका मुस्कुराई, हाँ, और अब आप कहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी की वजह हूं। विक्रम हंस पड़ा, क्योंकि अब समझ गया हूं, किसी को अपनाना मतलब उसकी कहानी को अपनाना भी होता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। राधिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो पहली बार उसने मनाली में देखी थी। विक्रम जी, उसने कहा, अगर हर इंसान दूसरों को उनके अतीत से नहीं, उनके दिल से देखे तो शायद दुनिया में कोई अकेला न रहे। विक्रम ने उसका हाथ थामा। सच कहा तुमने राधिका। उसी वक्त देव बाहर से दौड़ता हुआ आया।
मम्मा पापा देखो मैंने पेंटिंग बनाई है। उसने एक ड्राइंग दिखाई। तीनों का हाथों में हाथ लिए चित्र, ऊपर लिखा था मेरा परिवार मेरी दुनिया। राधिका ने उसे गले से लगाया। विक्रम भी झुका और दोनों ने देव के माथे को चूमा। शांति देवी पास से ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू खुशी के थे। अब ये घर सच में मंदिर बन गया है, उन्होंने धीमे से कहा। रात हुई। आसमान में चांद चमक रहा था। राधिका बालकनी में खड़ी थी, आंखें आसमान की ओर। वो फुसफुसाए, राधा दीदी, जहां भी हो देखो, आपका विक्रम अब खुश है और आपका बेटा अब मुस्कुरा रहा है। हल्की हवा चली, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। विक्रम पीछे से आया, उसने राधिका के कंधे पर हाथ रखा। चलो अंदर चलें। राधिका ने उसकी ओर देखा। हाँ, अब अंदर ही तो हमारा पूरा संसार है। दोनों मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। पीछे देव की हंसी गूंज रही थी और हवा में एक सुकून भरी शांति थी। अब वो घर जो कभी अधूरा था, अब पूरा था। अब वो दिल जो टूटा हुआ था, अब संवर चुका था। अब वो जिंदगी जो रोना जानती थी, मुस्कुराना सीख चुकी थी। और कहानी कहती थी, प्यार हमेशा दूसरा मौका चाहता है, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो इंसान को नहीं, उसकी आत्मा को अपनाता है।